इससे पहले की वीडियो में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, संज्ञानात्मक विकास की बात की कि संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। इसका संबंध हमारे माइंड से है, हमारे मेंटल डेवलपमेंट से है। जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम मेमोरी की बात करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, हम थिंकिंग की बात करते हैं, हम रीजनिंग की बात करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। तो ये सब के सब हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही हिस्सा हैं, उसी का पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, संज्ञानात्मक विकास पर अपनी कौन सी थ्योरी दी और इस थ्योरी में उन्होंने कौन कौन सी बातें की। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पियाजे के बारे में भी जान लेते हैं कि पियाजे कौन थे। तो पियाजे स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। और वो ये जानना चाहते थे कि बालकों में बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है, किस ढंग से होता है। इसके लिए उन्होंने अपना जो रिसर्च था अपने बच्चों पर ही किया। अपने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट संबंधी क्रियाओं का उन्होंने बहुत ही गहनता से, बहुत ही बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया। जब उनके बच्चे पैदा हुए तब से उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की और धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे तो उनकी जो स्टडी का जो एरिया है धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इस स्टडी के बाद, इस अध्ययन के बाद उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसे ही पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। तो पियाजे की जो ये थ्योरी थी, तो उन्होंने जो भी डेवलपमेंट था, जो भी संज्ञानात्मक विकास था, उसको अलग अलग 4 स्टेजेस में, 4 अवस्थाओं में उसको बांटा। तो वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी उसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या है, बर्थ टू 2 ईयर की, जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर स्टार्टिंग के 2 ईयर। उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, एजिस 2 to 7। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 साल से लेकर 7 साल तक। और तीसरा क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 7 to 11 ईयर। और लास्ट स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 12 ईयर से लेकर बच्चा जब तक अडल्टहुड में प्रवेश करता है तो उसका एक टाइम पीरियड है। तो इस तरह से पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको अलग अलग 4 स्टेजेस में उसको बांट दिया, ठीक है। तो सी टेट में भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस स्टेज में पियाजे ने किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो ठीक है, तो आप एक एक करके इन सारे स्टेजेस को जानिए। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इन स्टेजेस को एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड क्या है, बर्थ टू 2 ईयर। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी मतलब सेंस और मोटर मतलब बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम हमें ये समझना होगा कि इस स्टेज में, ठीक है, इस स्टेज में क्या है कि बच्चा है इतना बोल नहीं पाता, धीरे धीरे कुछ ही शब्दों को बोलता है, लेकिन अपनी बातों को बोलकर उतनी अच्छी तरीके से बता नहीं पाता। तो यहाँ पर बच्चा किसका यूज करता है, सेंसेस के थ्रू चीजों को देखता है, चीजों को सुनता है, ठीक है, महसूस करता है। तो सेंसेस के थ्रू चीजों को जानने की कोशिश करता है, साथ के साथ हाथ पैर हिलाता है, चीजों को पकड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ पर बच्चों का सेंस और जो मोटर है, ठीक है, एक्टिविटी है, इन दोनों चीजों का ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसलिए स्टेज को हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। तो विकास का यह चरण जन्म से लेकर स्टार्टिंग की जो 2 ईयर है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड है। उसके बाद द चाइल्ड ट्राइज टू नो द एनवायरमेंट अराउंड हिम थ्रू एक्शन एंड सेंसेस, कि बच्चा अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको कैसे जानने की कोशिश कर रहा है। एक्शन मतलब मोटर और सेंसेस मतलब सेंसरी, कि सेंसेस से और एक्शन से इससे जानने की कोशिश करता है, चीज़ों को देखता है, चीज़ों को सुनता है, चीज़ों को महसूस करता है, ठीक है। इसके अलावा छोटे बच्चों को देखो, कोई भी चीज है उसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, और जो भी चीजें बच्चों के हाथ में आती है बच्चा क्या करता है, उन चीजों को मुंह में डाल लेता है, उसको चूसता है, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक में भाषा का अभाव होता है, परंतु वह शब्दों को धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। इस स्टेज में बच्चा, ठीक है, भाषा का अभाव होता है, इतनी अच्छी तरीके से अपनी बातों को नहीं बोल पाता, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा साल भर का होता है, धीरे धीरे साल से 2 साल का होता है, तो धीरे धीरे शब्दों को बोलना शुरू कर देता है,
ठीक है। दे नो थिंग ओनली थ्रू बेसिक एक्शन लाइक सकिंग, होल्डिंग, सीइंग एंड हियरिंग, कि वो वस्तुओं को चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने जैसी बुनियादी क्रियाओं के माध्यम से ही जानता है। उन्हें भूख लगती है तो इस बात को रोकर बताते हैं, उन्हें दर्द होता है तो इस बात को रोकर बताते हैं। ठीक है, क्योंकि बोल तो अभी पाते नहीं है इतने अच्छे तरीके से। किसी भी वस्तु को जो उन्हें चाहिए उसे दिखाकर अपनी बात कहते हैं, कि कोई भी वस्तु बच्चों को चाहिए तो बच्चा क्या करता है, इतना बोल तो पाता नहीं तो उसकी तरफ इशारा करता है, और नहीं मिलती तो चिल्लाने लगता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का अस्तित्व बच्चों के सामने तभी तक होता है जब तक वो उनकी आंखों के सामने होता है, और वो वस्तु उनकी आंखों के सामने से हटती है तो क्या होता है, बच्चों के लिए वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनकी मेमोरी इतनी शार्प, इतनी तेज उस टाइम तक नहीं होती। जो भी उनकी आंखों के सामने होता है उसे याद रखते हैं, जो आंखों के सामने नहीं होता उनको वो भूल जाते हैं। इसी तरीके से आप अपने आप को देखो तो स्टार्टिंग के 2 साल 3 साल में क्या हुआ था आपको इतना अच्छे से नहीं याद होगा। ठीक है, उस टाइम जो आंखों के सामने था याद था, या आंखों से दूर गया वो चीज आप भूल गए। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। फिर हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 to 7 ईयर। ड्यूरिंग दिस पीरियड लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिन प्रॉपरली इन चिल्ड्रन की, इस अगर पीरियड की बात करें तो यहाँ पर जो एक मेन इस स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, कि इस स्टेज में बच्चों का भाषा का विकास धीरे धीरे प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे वर्ड से धीरे धीरे सेंटेंस है, वाक्य है, बोलने लगता है, अपनी बातों को बताने लगता है। अभिव्यक्ति का माध्यम अब भाषा बनने लगता है। पहले तो क्या करता था, इशारों से करता था, रोता था, चीखता था, चिल्लाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहा है बच्चा, अब अभिव्यक्ति के माध्यम से अब अपनी बातों को बता रहा है। लैंग्वेज नाउ स्टार्ट बिकमिंग द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। द प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन बिगिन इन देम, कि अब धीरे धीरे क्या है कि जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संप्रत्यय निर्माण का मतलब है कि अब बच्चा अपने आसपास की चीजों को जानने लगता है। ठीक है, अब बच्चों को पता है कि काऊ किसे कहते हैं, डॉगी किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है, तो धीरे धीरे कंसेप्ट फॉर्मेशन होने लगता है। बच्चों से हम कहेंगे काऊ कैसी होती है, बच्चा काऊ को देखेगा बता देगा। अगर बच्चे के सामने काऊ है, बच्चे के सामने डॉगी है, उनसे पूछोगे दोनों में क्या डिफरेंस है, बच्चा बता देगा छोटा है, बड़ा है। ठीक है, तो इस स्टेज पर जब हम देखते हैं तो बच्चों में क्या होता है, कंसेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती है। वे विभिन्न वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है, चीजों को पहचानने लगता है और उनमें अंतर करने लगता है। वो अंतर बता देता है कि भाई काऊ में और डॉगी में क्या फर्क है, डॉग में और कैट में, दोनों में क्या डिफरेंस है। दे स्टार्ट नोविंग थिंग बाय नेम, कि वो वस्तुओं को उनके नाम से जानने लगते हैं। इसके अलावा शुरू के वर्षों में उनमें जो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भेद करने की क्षमता नहीं होती, जो लिविंग एंड नॉन लिविंग है उनमें भेद नहीं कर पाते। इसलिए छोटे बच्चों को देखो तो गुड़ियों से खेलते हैं, ठीक है, उनको खाना खिलाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब स्टेज के लास्ट में पहुंचते हैं तो दोनों में अंतर करना बच्चे सीख जाते हैं। दे बिकम साइलेंट व्हेन हिट बाय अ डोर और फ्लोर बाय हिटिंग देम, कि इस स्टेज में हम ये भी देखते हैं ना कि जो बच्चा छोटा है, बच्चा है, जा रहा होता है, अगर उसको दरवाजे की चोट लग गई या फर्श पे गिर गया तो फिर क्या करता है, रोने लगता है। फिर उसके मदर फादर क्या करते हैं, वो दरवाजे को बच्चों के सामने ऐसे कहते हैं हिट, चलो इसको हमने मार दिया, फर्श को भी हमने पैर से ऐसे मार दिया, तो बच्चा उसको देखकर खुश हो जाता है कि चलो इसने मुझे मारा तो मैंने उसको मार दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा जो लिविंग है और नॉन लिविंग है उनमें इतना अंतर नहीं कर पाता, तो बच्चों को अच्छा लगता है कि चलो फर्श ने, दरवाजे ने मुझे मारा, हमने उसको मार दिया। ठीक है, अक्सर ये एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ होगा। अगर एक छोटी बच्ची को देखते हैं तो गुड़िया को भी उसी तरह गर्मी सर्दी लगती है जैसे उसको लगती है, तो गुड़िया के लिए स्वेटर पहनाएगी, ठीक है, उसको कंबल में ओढ़ाएगी। तो धीरे धीरे स्टेज में स्टार्टिंग में लिविंग और नॉन लिविंग में इतना अंतर नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल का पहुंचता है, ठीक है, तो धीरे धीरे उनमें भेद करने लगते हैं। ठीक है, और इस स्टेज की एक और खासियत क्या है, इस अवस्था में जो बच्चा है पूरी तरीके से स्टार्टिंग में आत्म केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। आत्म केंद्रित का मतलब है, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है कि अगर मम्मी पापा हैं तो सिर्फ उन्हीं के हैं। ठीक है, मम्मी पापा हैं उन्हीं के हैं और किसी के नहीं है। उनके घर में जो भी सामान है सिर्फ उन्हीं का है, इस दुनिया में जो कुछ है सिर्फ उन्हीं का है और किसी का नहीं है। तो स्टार्टिंग में बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है।
कि अगर घर में मम्मी पापा हैं, किसी और ने उनके पास चले गए, किसी और ने उनको हाथ लगा दिया तो बच्चा रोने लगता है। ठीक है। घर का कोई सामान है, किसी और ने छू लिया तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो जो भी चीजें हैं, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है वो बच्चे के लिए है। तो स्टार्टिंग में बच्चा क्या होता है, पूरी तरीके से सेल्फ सेंटर्ड होता है। लेकिन बाद में जब स्टेज धीरे धीरे एंड होता है तो बच्चा धीरे धीरे सोशली हो जाता है और अपनी चीजों को दूसरों के साथ भी शेयर करने लगता है। इसके अलावा दे आर इमेजिनेटिव। ठीक है, वे कल्पनाशील तो होते हैं, लेकिन अपनी कल्पना शक्ति का कुछ सृजन या निर्माण करने की क्षमता स्टेज में नहीं होती। कल्पना है मतलब वो कल्पना तो कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन इस इमेजिनेशन से कुछ क्रिएटिविटी, जैसे हम एक पोएट है, अपनी इमेजिनेशन से कविता लिख सकता है, ठीक है, कहानी लिख सकता है। तो इस तरह की इमेजिनेशन जो पावर है, इमेजिन तो कर लेते हैं, लेकिन उससे कुछ क्रिएट करना, वो चीजें अभी उनमें डेवलप नहीं होती। ठीक है। दे लाइक टू लिसन और रीड स्टोरी ऑफ फेरिस, की उन्हें परियों तथा राजा भूत इन सब की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। और प्रिटेंड प्ले, ठीक है, दिखावा खेल, ये मतलब क्या है कि स्टेज पर अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं, घर घर और इस तरह के खेल बहुत खेलते हैं। और कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी पेरेंट्स बन जाते हैं, कभी टीचर बन जाते हैं, कभी सब्जी वाला बन जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो प्रिटेंड प्ले होते हैं, दिखावा के जो खेल होते हैं, वो बहुत खेलते हैं। दे हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस स्टेज पर देखो, बच्चे अभी भी 2 से 7 साल छोटे बच्चे हैं, तो जो बड़े लोगों के दृष्टिकोण होते हैं, उनकी बातें होती हैं, उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते, उसको समझने में उनको कठिनाई होती है। तो इस अवस्था की बालक में स्पष्ट सोचने, समझने तथा तर्क करने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। ठीक है। तो इस थी हमने बात की कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। तो जब हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त मतलब जो चीजें बच्चों के सामने हैं उसी को देखकर बच्चा इमेजिन करेगा। ठीक है। तो कॉन्क्रीट, इसको भी हम जान लेते हैं क्या है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 7 to 11 ईयर। ठीक है। इस अवस्था में वे वस्तुएं, ठीक है, के बीच में समानता, संबंध, असमानता, दूरी आदि को समझने लगते हैं कि अलग अलग जो चीजें हैं उनके बीच में क्या समानता है, उनके बीच में क्या असमानता है, क्या संबंध है। ठीक है, जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको भी बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। उनमें वस्तुओं को पहचानने, विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। दे डेवलप द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, क्लासिफाई ऑब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस देम थ्रू एप्रोप्रिएट नेम। तो इस स्टेज पर आते आते बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो ये सारी चीजें बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है, जानने लगता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट आर फॉर्म इन देम, कि उनमें विभिन्न प्रकार के संपत्तियों का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है। तो अलग अलग संपत्ति हैं, हम चाहे हम ठंडी की बात करें, चाहे हम गर्मी की बात करें, अलग अलग वेदर है कि ठंडी कब आती है, गर्मी कब आती है। ठीक है। और ठंडी में हम क्या क्या करते हैं, गर्मी में क्या करते हैं, अलग अलग जो एनिमल्स हैं, शेर क्या है, चीता क्या है, बाघ क्या है, टाइगर, इस तरह की जो चीजें हैं। ठीक है। तो अलग अलग जो हम कंसेप्ट हैं वो धीरे धीरे बच्चों का निर्माण हो जाता है, कंसेप्ट ऑफ फॉर्म। ठीक है। शुरू में इस प्रकार की उनकी समझ केवल मूर्त रूप तक ही सीमित होती है। ठीक है। मूर्त रूप मतलब है जो दिखाई देता है बच्चों को, उसी के बारे में बच्चा अच्छे से सोच सकता है। तो इसलिए तो हम इसको कह रहे हैं कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, कि जो भी बच्चा सोच तो रहा है, चीजों को समझ रहा है। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जो बच्चों को चीजें दिखाई देती है, जो आंखों के सामने होती है, उसी के बारे में अच्छे से सोच सकता है, उसी के बारे में अच्छे से विचार कर सकता है। ठीक है। कुत्ते या बिल्ली में अगर वे उनके सामने हो तो उनमें अंतरों को स्पष्ट रूप से वो बता सकता है, परंतु धीरे धीरे वे वस्तुओं के अमूर्त रूप के आधार पर भी चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे जब बच्चा 10 11 साल का होता है, ठीक है, तो हम वहां पे देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस स्टेज की अगर बात करें तो बेसिकली जो बच्चे के सामने जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो कॉन्क्रीट चीजें होती हैं उस पर ज्यादा अच्छे से सोचता है, ज्यादा अच्छे से विचार कर पाता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड, वे वास्तविक दुनिया को धीरे धीरे समझने लगते हैं। देखिए इस टाइम पीरियड की हम बात करें तो जब हम स्कूल की अगर क्लासेस की बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड में बच्चा क्या है, धीरे धीरे सेकेंड क्लास से लेकर अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्लास तक, ठीक है। तो इस स्टेज में धीरे धीरे बच्चा स्कूल जा रहा है, चीज़ों को पढ़ रहा है, ठीक है, तो अपनी वास्तविक दुनिया को समझना शुरू कर देता है। अब ये वजन या दूरी के मापों को अच्छी तरह से समझने लगता है कि किलो क्या होता है, ग्राम क्या होता है, ठीक है, किलोमीटर क्या है, मीटर क्या है, तो इन चीजों को धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है। इस अवस्था में उनकी अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता। इन दिस स्टेज देयर एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली इज नॉट फुली डेवलप। कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है कि उन चीजों के बारे में सोचना जो बच्चों के सामने नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की थिंकिंग का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता। जो चीजें बच्चों के सामने है उस चीज को तो बच्चा अच्छे से समझ लेता है, लेकिन जो चीजें नहीं है उसके बारे में इतना अच्छे से सोच नहीं पाता, ठीक है। दे मोस्टली यूज द कंक्रीट फॉर्म ऑफ थिंग्स इन देयर थिंकिंग, कि उनके द्वारा चिंतन में जो वस्तुएं उनके सामने है उसी के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर धीरे धीरे जब हम फोर्थ स्टेज की बात करें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो टाइम पीरियड क्या है, 12 एंड अप, ठीक है। इन दिस स्टेज ऑल टाइप्स ऑफ कंसेप्ट आर प्रॉपर्ली डेवलप इन चिल्ड्रन, कि अब जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो बालकों में सभी तरह के जो कंसेप्ट हैं उनके क्लियर हो जाते हैं। अपने देश दुनिया को अच्छे से बच्चा जानने लगता है, समझने लगता है। और भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास भी पूरी तरीके से उसका हो जाता है, ऊंचाइयां वो चीजें छूने लगता है। और इसके अलावा विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त जो क्षमता है बच्चे में धीरे धीरे विकसित हो जाती है। और मेमोरी पावर स्टार्ट बिकमिंग बेस्ड ऑन लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग, की अब बच्चा सिर्फ रटने की जगह चीजों को समझने लगता है, चीजों को जानने लगता है। थिंकिंग इज नो लॉन्गर कंक्रीट, इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट, कि चिंतन अब मूर्त नहीं रहता, अब क्या हो जाता है, अमूर्त हो जाता है। जो चीजें बच्चे के सामने नहीं है उसके बारे में भी अच्छे से बच्चा सोचने लगता है। तो हम देखते हैं ना कि देखो हम कहते हैं कि अच्छा आज के डेट में कि बच्चों को जब बच्चा 18 प्लस हो जाता है तो वोट डालने का राइट हो जाता है, ठीक है, बच्चा ड्राइविंग का भी ड्राइविंग के लिए भी अप्लाई कर सकता है, उसको एक नागरिक माना जाता है, ठीक है, एक समझदार नागरिक माना जाता है। क्योंकि इस स्टेज पर आते आते धीरे धीरे बच्चा जब 12 से ऊपर पहुंचता है, धीरे धीरे 13, 14, 15, 16, 17, 18 पहुंचता है, तो उसका जो हम कहते हैं ना कि माइंड है, पूरी तरीके से जो सोचने समझने की जो शक्ति है, सही क्या है गलत क्या है, ये बच्चे का पूरी तरीके से चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो वस्तुओं का अब चिंतन प्रक्रिया के लिए उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं होता। जब हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि जो चीजें बच्चों के सामने नहीं है बच्चा उसके बारे में भी अच्छे से सोच सकता है, बता सकता है। कल्पना शक्ति को सृजन या निर्माण कार्य के लिए अच्छी तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। इमेजिनेशन पावर कैन बी पुट टू गुड यूज फॉर क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन वर्क। तो आप देखिए इस स्टेज पर क्या होता है, जब आप बच्चा बड़ी क्लासेस में जाता है, नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में, तो जो ऐसे राइटिंग है दी जाती है, तो वहाँ पे क्या बच्चा सोचता है, फिर उसके बारे में लिखता है। किसी भी टॉपिक पर बच्चों को लिखने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा बच्चा कहानियां लिखना शुरू कर देता है, बच्चा कविताएं लिखना स्टार्ट कर देता है। तो इमेजिनेशन पावर कैन बी पुट टू गुड यूज फॉर क्रिएशन और कंस्ट्रक्ट वर्क। बच्चा ड्राइंग बनाने लगता है, अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने लगता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी गेट्स प्रॉपरली डेवलप, की समस्या समाधान की योग्यता का भी उचित विकास इस स्टेज पर हो जाता है। तो इस तरह से हमने इन 4 स्टेजेस की बात की। अब हम देखते हैं कि पियाजे का जो ये सिद्धांत है, ठीक है, थ्योरी है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो पियाजे ने बात की है, डिस्कवरी लर्निंग, खोज अधिगम की स्टेज पर बच्चा खुद से प्रयास करता है और खुद से चीज़ों को सीखता है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो वहां पर अपने सेंसेस का यूज करता है, मोटर का यूज करता है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चे का जब सेकंड स्टेज पे जाता है तो उसका जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसका विकास होने लगता है। तो क्वेश्चन करने लगता है, चीज़ों को पूछने लगता है, जानने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि थर्ड स्टेज में जब बच्चा जाता है तो कंक्रीट, जो हम ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं, तो जिन चीज़ों को देखता है उसके बारे में अच्छे से बता सकता है, अच्छे से जान सकता है। फिर उसके बारे में
हम देखते हैं कि अलग-अलग जो स्टेजेस हैं, तो बच्चा खुद से डिस्कवरी करता है, खुद से सीखता है। तो इसलिए स्कूल में भी क्या किया जाना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी दी जाए कि बच्चा खुद से डिस्कवरी करे, खुद से चीज़ों को सीखे, उसको फ्रीडम देनी चाहिए। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बच्चों में जो समस्या समाधान जो एक क्षमता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है, धीरे-धीरे डेवलप हो जाती है। ठीक है? तो इसलिए अलग-अलग स्टेजेस में बच्चों की जो एक मेंटल लेवल है, मानसिक स्तर है, ठीक है? उसको ध्यान में रखकर ही टीचर्स को, पेरेंट्स को उस तरह के छोटे-छोटे प्रॉब्लम बच्चों के सामने देने चाहिए, ताकि बच्चों में इस तरह की जो क्षमता है वो डेवलप हो। इसके अलावा स्टेज बेस्ड टीचिंग मतलब पियाजे ने जो 4 स्टेज दिए, तो हर स्टेज पर बच्चों का जो उनका जो कॉग्निटिव लेवल है उसको ध्यान में रखकर, ठीक है? टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, क्या-क्या बच्चों को करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, सब्जेक्ट किस तरह से होने चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो अलग-अलग स्टेज के बेस पर ही बच्चों को चीज़ें, उनको एक्टिविटी कराई जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए। तो इससे बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा। इसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही एजुकेशन, चाहे हम करिकुलम की बात करें, टीचिंग मेथड्स की बात करें, पढ़ने-पढ़ाने का तरीका, टीचिंग मटीरियल, ये सब डेवलप किया जाए। इसके अलावा इन्होंने इम्पोर्टेंस को भी मोटिवेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अभिप्रेरणा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया कि सीखने में अभिप्रेरणा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि बच्चों को अगर फ्रीडम मिलेगी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है अपने आप डेवलप होगा। तो ये सारे क्या थे कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसको हम एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आज की इस वीडियो में हमने पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो थ्योरी है उसके बारे में, उसके 4 स्टेजेस के बारे में, उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में जाना। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।